Hello and welcome to the channel or welcome back to the channel. For those who don't know me, I am Khushi Singh. Welcome to Where's My Lip Gloss. You can also call me Khusha. And we are here to discuss the second part, which are 25 mistakes that I did in 2025, part 2. For those who have not watched part 1, go and check that out. That was the first video that I uploaded. This is part 2. Calling overthinking as an intuition. ओवर थिंकिंग अलग है, इंट्यूशन अलग है। आप दोनों को कैसे मिला सकते हो सर? आप कुछ भी बात पे ज्यादा सोच रहे हो, मैं कुछ भी बात पे ज्यादा सोच रही हूँ और मैं बोलूंगी कि नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा कम सोचोगे तो आपको इंट्यूशन इंट्यूशन लगेगा और ओवर थिंकिंग इंट्यूशन में नहीं कन्वर्ट होगी। इसीलिए बैड डिसीजन में लीड करती हूँ मैं, इसीलिए गलत डिसीजन लेती हूँ मैं, क्योंकि इतना ज्यादा सोचने पे आपको लगता है कि हो सकता है मेरी गट फीलिंग ये बोल रही है, बट ऐसा नहीं बोल रही होती है। एक तो ये इंस्टाग्राम ने जो नया लाया है ना अपना नोटिफिकेशन का सेटिंग, जिसमें यू आर सेइंग कि 2+ लाइक्स ऑन योर स्टोरी। तुम क्या कहना चाह रहे हो भाई? इंसल्ट है या फिर अचीवमेंट? 3+ लाइक्स ऑन योर स्टोरीज, 4+ लाइक्स ऑन योर स्टोरीज, 5+। क्या कर रहे हो भाई? दिन भर चलाऊं क्या? बाकी द आइडिया इज गुड, मतलब फॉर इंस्टाग्राम इट्स गुड, इट इज एंगेजिंग, बट फॉर अस इट्स टाइम वेस्ट। यही है मिस्टेक नंबर 2, ओवर अंडरस्टैंडिंग। आपको इतना भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए जितना मैं हूँ, या फिर जितना आप भी अगर हो तो हर चीज को समझ लेना। नहीं नहीं नहीं, क्रिएट योर साइड ऑफ, मतलब क्रिएट योर साइड, क्रिएट योर बाउंड्रीज। ऐसे नहीं कि बाउंड्रीज वाला बाउंड्रीज, बट एटलीस्ट तुम्हें हर चीज एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, तुम्हें हर चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई इंसान ने कुछ किया है तो तुम उसकी साइड की स्टोरी भी समझ रहे हो, तुम अपनी साइड की भी स्टोरी समझ रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? ओवर अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत नहीं है। इट्स कॉल्ड अ वर्जन ऑफ पीपल प्लीजिंग, जो कि गलत है। Number 3 is ignoring my body's signals. So recently I went through a surgery. I had a huge 13 centimeter cyst inside my body, जो बहुत टाइम से था, एंड मुझे ये नहीं रियलाइज हुआ, इवन दो माई बॉडी वॉज गिविंग सिग्नल्स कंटिन्यूसली टू मी। टू ऑल द वुमेन आउट देयर, अपनी बॉडी बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, बिकॉज वी आर आर्ट आवरसेल्व्स। हमें आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है, वी आर द आर्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं इनसाइड आवर बॉडी, ओके, टू बी ग्रेटफुल फॉर एंड टू नोटिस ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है ना, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट चैट जीपीटी या फिर गूगल, तो गूगल तो करना ही मत, तो हार्ट अटैक और कैंसर ही बताता है। बट इंस्टेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, एक बार अगर ये एक पैटर्न में कन्वर्ट हो रहा है तो आई थिंक यू शुड चेक इट आउट, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अराउंड एंड थिंकिंग कि नहीं नहीं हो सकता है एसिडिटी हो सकता है हेडेक हो, या जो भी छोटा माइल्ड चलता रहता है ना। इट्स नॉट, इट शुड बी दैट, आई होप इट्स नॉट समथिंग ह्यूज, बट कभी कभी लग जाते हैं अपने, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि हाइपर एसिडिटी होगी, इट माइट बी समथिंग एल्स, या ब्लोटिंग होगी, बट my stomach was increasing, the size was increasing. I thought क्या, my mom said कि भाई तो इतना सब खाती है, maybe it's because of the pizza, maybe it's because of the burger, maybe it's about the junk that you're eating continuously, and I thought that too, but that was not it. कहने की बात ये है कि जाओ डॉक्टर को दिखाओ if you really have that intuition, and not overthinking but intuition, और अगर लग रहा है go please. Number 4, being busy equals to being productive. No, being busy is not equals to being productive. I have a simple solution to this. Then in the morning or at night, make a to-do list. Okay, I know it's very basic, but we really don't do that every day, और वो lose हो जाता है बार बार। So even if there are 2 important tasks that are needed to be done that day or the next day, do that and do not take over the whole day around them, but make sure कि ये दोनों काम हो जाए। उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हो, either wasting time or not, I don't know, but वो दोनों काम हो जाने चाहिए, even if there are small 2 tasks, और उसके आसपास important नहीं है कि आपका डे रिवॉल्व करे, नहीं तो आधा तो you think instead of doing, which brings us to the next point, number 5, overthinking and underdoing. That's I do, that's what I do, overthinking and underdoing. मैं सोच ही इतना लेती हूँ कि ये करना है कि मैं करना ही भूल जाती हूँ क्या, करती ही नहीं हूँ, थक जाती हूँ, क्योंकि मैंने सोच इतना लिया उस बारे में कुछ काम को करने के लिए। मैं सोचती हूँ इतना ज्यादा एफर्ट्स तो होगा, इतना ज्यादा
काम तो हो गया है पर आपने कुछ काम नहीं किया क्योंकि आप उस बारे में सिर्फ सोच रहे हो. So you don't do that work. Instead, you think about that work so many times that you don't do that work. Number 6, which I really hate, and I think अपन सभी उस loop में हैं. Not starting things because we think that we are not ready, or waiting for the right moment, or planning a lot. ये सब चीजें करना, that's an issue. Because the right moment does not exist. It does not come, but it does not exist only. It does not exist. The planning doesn't get executed. और motivation का wait करना is also a myth. किसी भी चीज का wait करना is a myth. Because you need to start. Nobody else is going to start. You have to just begin. And that is, I think, half work already done. तो कहने का मतलब ये है कि go and start that work which you're not ready for. Number 7 is really boring, not being consistent. हम सबको पता है पर हम नहीं होते हैं. हमको समझ आ जाता है फिर भी हम नहीं होते हैं. हमें करना होता है फिर भी हम नहीं करते हैं. तो this is something which you all know and will relate to. तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आजकल. Not being consistent. It's a hobby. It's a side hobby that we all have. Not being consistent. So we all know about that. Number 8 is expecting closure from people, from things, from situation, from yourself. It's not gonna happen. अगर आपको असली क्लोजर चाहिए from anything, talk to yourself. Explain it to yourself. Write it down. Pen it down. Don't talk to your friend. Don't talk to your parents. Don't talk to your siblings. I'm not saying मत ही करो, but at the end, for the ultimate closure I'm talking about, sit with yourself. Talk to yourself. Go through it with yourself. And that's the real closure. That is called closure. Number 9, thinking कि multitasking will save time. अब मुझे नहीं पता भाई तुम लोग कितने स्मार्ट हो. मुझे नहीं पता कि मैं कितनी, मतलब कि सबका अलग अलग लेवल है. बट मल्टीटास्किंग आप तब तक ही करो जब तक आपसे हो पा रहा है, जब तक आपको लग रहा है आप 100% दे सकते हो. पर मैं तो ये कहना चाहूंगी भाई, मेरा ओवर अंडरस्टैंडिंग साइड हटा के, कि मल्टीटास्किंग इज अ मिथ. ठीक है, तुम एक काम कर लो पहले, फिर दूसरा काम कर लेना. ठीक है, ये कर लेते हैं. Number 10 is really interesting. Not that interesting to you maybe, but trying to do everything alone instead of asking for help. तुम ले सकते हो help. To all the girlies out there, especially you, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है to satisfy your ego. I know male ego is also there out there. I'm not talking about you guys. But जितना मैं relate कर पाती हूँ, because we have this habit to check ourselves, check our potential, कि कितने देर तक हम दर्द सहन कर सकते हैं, कितने strong हैं हम. आज पीरियड्स आए हैं, नहीं दवाई लेंगे. कल सेकेंड डे है, कल भी दवाई नहीं लेंगे. जब तक आधी मौत ना हो जाए तब तक दवाई नहीं लेंगे. नहीं बहन, ले लो तुम दवाई, मैं भी ले लेती हूँ, प्लीज. So those were 11 mistakes, actually 10 mistakes, but 11th मुझे नहीं याद आ रहा है, समझ भी नहीं आ रहा है, because all are too mild and all. So we all know, तो मुझे किसी को ज्ञान नहीं देना है. So there is a 21, 25. Oh, I turned 21 yesterday. So इसीलिए मेरे दिमाग में it's 21 mistakes, but it is 25 mistakes that we did in 2025. I hope you like this video, and make sure you subscribe to my channel if you have not, and also comment below if any of this were relatable to you, and if you want any other suggestion if you want to give, or कोई भी ज्ञान अगर आपको मुझे देना हो, so you can definitely comment below freely, willingly. I will see you on Saturday again, and this was a Wednesday video because I really did not like my Saturday video. And thank you for watching the whole video, and I hope you stay here for a very long time. I will see you on Saturday. Bye bye.